गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सो हमने अभी तक सिंप्लीफिकेशन ऑलमोस्ट पूरा ही कंप्लीट कर चुका है, राइट। पहले हमने कंसेप्चुअल कंसेप्ट सीखा, फिर बेसिक सम्स किए, फिर कंसेप्चुअल सम्स, फिर परसेंटेज, फिर फ्रैक्शन। अब एक लास्ट टॉपिक जो सिंप्लीफिकेशन का बचा है वो है एक्सपोनेंट्स बेस्ड। ठीक है, एक्सपोनेंट्स बेस्ड सिंप्लीफिकेशन करने से पहले हमें ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि पता होना चाहिए। ठीक है, स्कूल में एक चैप्टर था एक्सपोनेंट्स बोल के, उसे हम लोग सर्ज एंड इंडिसेस भी कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग सर्ज एंड इंडिसेस भी कहते हैं। तो ये चैप्टर शायद आपको पता होगा पहले से। ठीक है, सर्ज एंड इंडिसेस भी कहते हैं इसे हम लोग, सर्ज एंड इंडिसेस। ठीक है, एक्सपोनेंट्स बोलो या फिर सर्ज एंड इंडिसेस बोलो, दोनों एक ही है। ठीक है, और ये फॉर्मूलाज है जो कि हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ए है, ठीक है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 10 12 20 15 18, ठीक है, कुछ भी। तो जब बेस सेम रहेगा, ठीक है, नंबर हमारा सेम रहेगा, पावर्स डिफरेंट रहेगा, नंबर सेम रहेगा, पावर्स डिफरेंट रहेगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन का केस है तो वो जो नंबर है वो कॉमन आ जाएगा और पावर्स जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 का पावर अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर यहाँ पे 3 है, तो ये क्या होगा, देखो ये दोनों सेम है, कॉमन आ जाएगा एक बार। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन केस है तो यहाँ पे जो पावर है वो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 5। ठीक, अगर बेस फिर भी अभी भी सेम है, डिवाइड का केस है, पावर्स माइनस हो जाएगा। क्या बोला मैंने, डिवाइड का केस है, पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 पावर 4 डिवाइड बाई 3 का पावर 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 का पावर 2। ऐसे क्लियर है, समझ में आया। अब ये वाला केस, ए का पावर कुछ है, ठीक है, ब्रैकेट में बाहर में कुछ और भी पावर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 लेते हैं हम लोग नंबर, ठीक है, और पावर यहाँ पे 2 देते हैं, बाहर में 3, तो क्या होगा, पावर्स हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 4 2 इंटू 3 दैट इज 4 का पावर यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब ये वाला, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, ठीक है, पावर एक ही रहेगा तो वो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे पावर है हमारा मान लो 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 2। ठीक है, जो कॉमन पावर था वो दोनों को मिल जाएगा अब। ठीक है, अब यहाँ पे है ए का पावर -1 टू द, तो इसका क्या होगा, 1 बाई ए। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे 56 का पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 56। कोई भी नंबर अगर रहे, फॉर एग्जांपल 100 का पावर -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 100 हो जाएगा। क्लियर है। अब ए का पावर 0 इक्वल्स टू 1, कोई भी नंबर हो, ठीक है, डजेंट मैटर, कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 हो यहाँ पे, ठीक है, 100 का पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में, क्या बताया था, एनीथिंग टू द पावर 0, ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये तो हम फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ये वाला केस, ए का पावर m डिवाइड है, ए का पावर नेगेटिव है, -n है, तो ये क्या होगा, देखो डिवाइड का ये वाला साइन माइनस आया और ये माइनस ब्रैकेट में आ गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इस केस में भी पावर्स क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं 2 का पावर 2 डिवाइड बाई 2 का पावर -3 ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉमन आ जाएगा 2 हमारा। ठीक है, 2 डिवाइड है तो माइनस साइन लगा, यहाँ पे -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस 2 दैट इज 2 का पावर 5। क्लियर है, ये पार्ट
क्लियर ही होगा ऑब्वियसली, कुछ ज़्यादा टफ तो नहीं था ये, स्कूल्स में भी कराया हुआ होगा ये तो, है ना। तो आई होप ये पार्ट जो फॉर्मूला वाला पार्ट है और उसके एग्जाम्पल में देखे वो तो समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो अब हम इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम एक बेसिक सम करेंगे एक दो तो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अपने एग्जाम वाले सम्स पे चलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस सीखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है। 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 6 इज इक्वल टू 3 का पावर x। अब देखो लेफ्ट साइड में कुछ भी रहे, ठीक है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कुछ भी रहे, राइट साइड में जो नंबर है, ठीक है, राइट साइड में जो भी नंबर रहेगा वही हमारा बेस होगा। और अगर यहाँ पे कुछ और भी रहे तो हमें राइट साइड वाले नंबर को सब में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अभी हम एक सम करेंगे उस पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ये वाला बड़ा बेसिक सा सम है, ठीक है। 3 का 3 मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा, 3 का पावर 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का पावर x हो जाएगा। तो 3 का पावर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 का पावर x। तो 3 का पावर 9 इज इक्वल टू 3 का पावर x। अब बेस सेम हो गया, बेस से कोई मतलब नहीं है, तो x का वैल्यू फाइंड करना था हमें, तो x का वैल्यू यहाँ पे 9 आ गया। क्लियर है, समझ में आया, आ ही गया होगा। एकदम इसका मिलता जुलता सम था, है ना। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। वो एग्जाम्पल है 16 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 का पावर स्क्वायर मतलब 2 डिवाइड बाई 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 2 का पावर x। देखो अभी मैंने कहा था ना, हमें राइट साइड में जो भी नंबर रहेगा सबको उसमें कन्वर्ट करना होगा। मतलब यहाँ पे हमें 4 को 2 में कन्वर्ट करना होगा और 16 को भी 2 में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 को हम लोग कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आएगा। मैंने ये करा, मैंने 2 का पावर 3 का पावर मतलब 2 का 1 से लेकर 8 तक पावर्स मतलब बताया कि क्या वैल्यू होता है। 3 का ये बताया मैंने, 4 का सबका बताया है। तो आपको वो वीडियो एक बार देखना होगा और उसे याद भी करना होगा। तो 2 का 4 टाइम्स 16 होता है, ठीक है। ब्रैकेट रखेंगे और जो ओरिजिनल पावर यहाँ पे क्वेश्चन में था वो भी यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब 3 पुट कर देंगे यहाँ पे। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगाओ अभी, ठीक है। 4 का पावर 2 मतलब 2 को 2 टाइम्स करने से 4 आता है, तो 2 को स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया और जो ओरिजिनल पावर है क्वेश्चन में वो भी यहाँ पे आ जाएगा। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगाओ, 2 का पावर 4 तो 2 का यहाँ पे तो हमें चेंज करने का कोई नीड नहीं है, ये तो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये, ठीक, क्लियर है। अब देखो ये वाला जो है ये इससे मिलता जुलता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 4 चीज़ 12, तो 2 का पावर यहाँ पे 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई है प्लस लगाओ 2 का पावर 4, ठीक, और यहाँ पे डिवाइड माइनस हो जाएगा और 2 का पावर 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 का पावर x। अब देखो अब बेस सब तो सेम हो गया, बेस सब जगह 2 है, बस अब पावर्स को नोट डाउन कर लो। 12 प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 का पावर x। तो यहाँ पे सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे बस x होगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है वो 12 आ जाएगा, ठीक है। देखो 12 प्लस 4 16 होता है, 16 माइनस 4 12 होता है। और मैंने फ्रैक्शन वाले में बताया था कि जब नंबर सेम हो और साइंस डिफरेंट हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब +4 और -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारा क्या 12। क्लियर है, ये दो सम बेसिक सा सम था, ठीक है, समझ में आया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चंस, देखो कैसे करना है, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और जो वापस आ सकते हैं, ठीक है, सेम पैटर्न के, बस नंबर्स में चेंजेस होगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 3 का पावर 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 27 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 9 का पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का पावर x। अब देखो राइट साइड में 3 है, इज इक्वल टू राइट साइड में बेस 3 है,
तो हमें सबको 3 में कन्वर्ट करना होगा। जो जो ऑलरेडी 3 में कन्वर्टेड है उसे कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये तो 3 का पावर 9 रहेगा, मल्टीप्लाई 3 का 3 टाइम्स करने से 27 आता है, 3 का क्यूब। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे 3 का क्यूब, ब्रैकेट लगाएंगे, जो ओरिजिनल पावर है वो लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3 का 2 टाइम्स करने से 9 आता है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, फिर ऐसे, और जो ओरिजिनल पावर क्वेश्चन में है वो भी पुट कर देंगे यहाँ पे, और हो गया ये हमारा 3 का पावर x, ऐसे, ठीक है। तो 3 का पावर 9 मल्टीप्लाई या प्लस लगाओ, 3 टू ज़ा 6, देखो ये वाला और ये वाला सेम है, मल्टीप्लाई होगा पावर्स, तो 3 टू ज़ा 6, तो 3 का पावर यहाँ पे 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई है फिर से प्लस लगा दो, 2 टू ज़ा 4, तो 3 का पावर यहाँ पे 4 आ गया, इक्वल टू 3 का पावर x आ गया। अब तो आप चाहे पावर लिखो या यहीं से प्लस माइनस कर दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो अभी हमें पावर्स लिखने का नीड नहीं है, बस क्योंकि देखो बेस सब सेम हो गया, अब बस इसे प्लस कर दो पावर्स को, 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है, 15 प्लस 4 19, तो 19 इज इक्वल टू x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, इजी था, इजी था, है ना। तो अब हम करेंगे दूसरा सम, ठीक है। देखो दूसरा सम क्या है, हाँ 4 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 16 का 4 टाइम्स, 16 का पावर 4, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 8 का पावर क्यूब मतलब 3, डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू 2 का पावर x, यही है। हाँ तो अभी देखो राइट साइड में क्या है, 2 है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, 2 है, तो हमें सभी को 4, 16, 8, 32 सभी को 2 में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो अभी हमने 4 और 16 का सीखा था, है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जो ओरिजिनल पावर है वो लगा दो यहाँ पे, बस हो गया, मल्टीप्लाई 2 का 4 टाइम्स 16 होता है, तो 2 का पावर 4, और फिर ओरिजिनल में भी पावर 4, तो यहाँ पे 4 लगा दो, मल्टीप्लाई, अब देखो ये 8 है, तो 2 का 3 टाइम्स 8 होता है, मतलब 2 का अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, दैट इज 2 का क्यूब, यहाँ पे हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, और फिर जो ओरिजिनल पावर है वो पुट कर देंगे यहाँ पे 3, 32 जो है वो कैसे होगा, अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 2 2 2, तो हमारा 32 आता है, तो यहाँ पे हम 2 का पावर ऐसे 5 लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल टू 2 का पावर x। क्लियर है, समझ में आया ये पार्ट। अब देखो ये वाला 2 का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाला है ना, मल्टीप्लाई ये प्लस लगा दो, 2 4 4 16, मल्टीप्लाई ये प्लस लगा दो, 2 है यहाँ पे, 3 6 9, डिवाइड है तो माइनस लगा, और 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 2 का पावर x। अब हमें यहाँ पे बेस सबका सेम हो गया, अब बेस लिखना नहीं है, अब बस पावर्स को प्लस माइनस करना है। तो देखो ये 4 प्लस 16 20 हुआ, 20 प्लस 9 29 हुआ, और देखो यहाँ पे माइनस है, 29 माइनस 5 24 हुआ, सो x का जो वैल्यू है वो 24 आ जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आया, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को क्रैक करना होगा, इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये एक लाइन आप सेव करके आप अपना 10 सेकेंड्स बचा सकते हो एग्जाम में, ठीक है। ठीक, अब दूसरा सम करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम, ठीक है, दैट इज नंबर 3, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, देखो 125 का क्यूब, ठीक है, 125 का क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 25 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5 का पावर x। देखो अब राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू राइट साइड में 5 है बेस, ठीक है, तो हमें सबको 5 में कन्वर्ट करना होगा, ये दोनों तो ऑलरेडी 5 है, इन दोनों को 5 में कन्वर्ट करना होगा। तो 125 को कैसे हम लिखेंगे 5 में, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं, मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, तो 5 को यहाँ पे क्यूब
और जो ओरिजिनल जो पावर में वो यहाँ बाहर लिख लो, ठीक। मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर होता है 25 ऐसे, और ये 2 इधर आ गया। डिवाइड है तो डिवाइड का साइन लगाओ, 5 को 2 टाइम्स लिखो, और ये डिवाइड है डिवाइड लगाओ। ये 5 का कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे, ठीक है। जब कुछ पावर नहीं होगा मतलब क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 3 9, प्लस का साइन लगा मल्टीप्लाई की जगह, फिर से 5 2 2 4, डिवाइड है माइनस लगा, 5 का पावर 2 डिवाइड है माइनस लगा, 5 का पावर 1 इज इक्वल टू 5 का पावर x। अब देखो यहाँ पे भी हमें बेस नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि अब बेस सब सेम हो गया। अब बस पावर्स के साथ खेलो, मतलब पावर्स को प्लस माइनस करो, ठीक है। 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 1 10, तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू x। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया है ना। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना होगा, समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 8.2 मल्टीप्लाई बाई 25 7.2 डिवाइड बाई 1 5 6 2 5 0.6 का पावर इज इक्वल टू 5 का पावर x। ये क्वेश्चन, ये होता है क्वेश्चन इस टाइप का, डेसिमल में भी आ गई है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करना होगा, देखो 5 है ना बेस, तो सबको 5 में कन्वर्ट करना होगा, इन दोनों को, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है 5 में, तो यहाँ पे लिख लो 5 का पावर 8.2, ठीक है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, और फिर जो ओरिजिनल पावर है वो लिख लो बाहर, डिवाइड है तो डिवाइड का साइन लगेगा, और 5 1 5 6 2 5 ये 5 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो अगर हम 5 को 5 टाइम्स करें, ठीक है, 625 और 5 5 6 30, ठीक है, 625 और 5 तो कितना होता है ये 5 5 25 10 11 12 30 3 1 2 5, फिर से 5 से करेंगे जब हम लोग अगर, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। 5 का 6 टाइम्स ये होता है 1 5 6 2 5, 5 का 6 टाइम्स ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा 0.6 इज इक्वल टू 5 का पावर x ऐसे, ठीक है। अब देखो बेस तो सेम हो गया है ना, अब हम बस इसे इसका पावर्स को नोट डाउन कर लेंगे। 8.2 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस लगेगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 7.2 जो कि इस पे बेस्ड है, तो ये हो जाएगा 14.4, ठीक है। डिवाइड है माइनस का साइन यूज करेंगे, और अगर इसको भी हम मल्टीप्लाई करें पावर्स को जो कि इसी पे बेस्ड है, तो ये हो जाएगा मेरा 6 इज 36 3.6 हो जाएगा ये इज इक्वल टू 5 का पावर x। तो बस अब हम इसे इसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो 14 और 8 कितना होता है 22, और ये होगा 22.6 माइनस 3.6, 22.6 माइनस 3.6 इज इक्वल टू 5 का पावर x, ठीक है। या फिर 5 का पावर x नहीं लिखेंगे, हम बस x लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी हम लोग का सेम हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। हो सके तो स्टेप्स कम करो, टाइम बचाओ, x यहाँ पे भी x, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 19 इज इक्वल्स टू x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 माइनस 6 तो 0 हो गया, तो पॉइंट के बाद 0 लिखने कोई मतलब है नहीं। 22 माइनस 3 19, क्लियर है, समझ में आ गया, आ ही गया होगा समझ में, है ना, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन कराया था फर्स्ट क्लास में कंसेप्ट वाले में, 81 का पावर x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, हमें फाइंड करना होगा क्या, x फाइंड करना होगा। तो मैंने सिखाया था 81 का पावर x इज इक्वल्स टू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो 1 को हम लोग कोई भी नंबर का पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल बेस हमें सेम करना होता है तो हम यहाँ पे 81 का पावर 0 लिख देंगे। लिख सकते हैं ना 1 को ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं। अब बेस सेम हो गया तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चंस तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आ गया तो बहुत लोग सोचने पड़ेंगे करना क्या है इसमें। तो ये ऐसे करना होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है एक्सपोनेंट बेस्ड पे वो समाप्त होता है, मतलब खत्म होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद आ गया, एक आता है मिक्स्ड बोल के। ठीक है, मिक्स्ड बोल के भी एक आता है, मिक्स्ड क्वेश्चन होता है वो, उसमें सब कुछ होता है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, मुझे चेक करने दो वो क्वेश्चन कहाँ है। मिल गया। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, 24, ठीक है, प्लस 8 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 8/9 डिवाइड बाई 16 रूट ऑफ 16 प्लस 25% ऑफ 16 प्लस 25% ऑफ 16 इज इक्वल्स टू एक्स। ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो जो बॉडमास का रूल है वही यूज होगा यहाँ पे भी, है ना। 24 को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, 8 प्लस 6 48 होता है, पहले मल्टीप्लाई करो तो 48 यहाँ पे आ गया, डिवाइड बाई 8/9 आ गया, डिवाइड बाई, अब देखो ये जो होता है रूट 16 मतलब क्या 4 होता है, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस 25% होता है 1/4, और ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 16 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 48 और 24 को प्लस करें तो हमारा आता है 72। ठीक है, इंटू 8/9 डिवाइड बाई 4 मतलब इंटू 1/4 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मैंने सिखाया था ये चीज, है ना। प्लस आ गया यहाँ पे 4 1 4 4 16, तो यहाँ पे भी 4 आ गया इक्वल टू एक्स ऐसे। ठीक है, अब देखो 9 1 9 9 8 72 4 1 4 4 2 8। अब ऊपर क्या क्या बचा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 ये वाला पार्ट, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 बचा ऊपर में, ठीक है, इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, ये बचा था ना। देखो 2 8 16 होता है, 16 प्लस 1 16 मल्टीप्लाई बाई 1 16 होगा, प्लस 4 20, तो यहाँ पे 20 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, कुछ टफ तो था नहीं ये, है ना। 24 को एज इट इज लिखा हमने, इसको मल्टीप्लाई करके 48 आ गया, ये एज इट इज रहा। 16 रूट 16 मतलब 4 होता है, 25% मतलब 1/4 होता है, मल्टीप्लाई लगा ऑफ की जगह 16 आ गया। बस इसे हमने ऐड किया 72 आया, तो इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला पार्ट अगर बन गया तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अभी तक मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अभी तक ये वाला क्वेश्चन को मिला के जितना भी करवाया है, अगर आप उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लो, बार बार प्रैक्टिस कर लो, तो आई गारंटी, मेरा गारंटी सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में आपका फुल मार्क्स आना ही है। ठीक है, और भी अगर 1-2 क्वेश्चन अगर कुछ बच गया हो या मुझे मिलता हो तो मैं वो अलग से करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके जो ये जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, और अगर ये आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से सभी से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।